मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। इसी इरादों के साथ रफीक अंसारी मेरठ में एक बार फिर चुनावी मैदान में है। इस बार विधानसभा नहीं बल्कि इस बार मेयर पद के लिए। हमारे साथ रफीक अंसारी साहब हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर कितनी मुश्किलें उनको आने वाली है इस राह में और उसका सामना वो कैसे करेंगे। रफीक साहब, सबसे पहले तो यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको इस बार का चुनाव? देखिए, ये इस बार का चुनाव जो है, पिछली बार जो बीजेपी की मेयर रही है, पूरी जनता त्रस्त है और उसने 1 घंटा भी ऑफिस में नहीं बैठी 5 साल के पीरियड के अंदर। और पूरे देश के अंदर इतना खराब बोर्ड नहीं होगा, कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जिसमें कार्यकारिणी गठित नहीं होगी। ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं? आप अगर होते हैं मेयर तो आप वो काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी ऐसी बस्ती है यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लगता नहीं है कि मेरठ शहर में है। वो बहुत पिछड़ा है, ना उनके लिए कोई रास्ते सही हैं, नाली खड़ंजे तमाम, पानी कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की लाइट नहीं है। ऐसे लग रहे हैं कि वो इस शहर के लोग जगह ही नहीं है। मेरी कोशिश है सबसे पहले जहां पर मलिन बस्ती, कमजोर लोग, दबे कुचले लोग रहते हैं, वहां पर सबसे पहले प्रायोरिटी में विकास कराने का काम है। नगर निगम की और सरकार की सारी सुविधा वहां पहले दिलाने का काम। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या तिफ्र गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। ठीक इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी हो उठी है और इस बार विधानसभा के चुनाव के नतीजों को पीछे छोड़ के नगर निगम के चुनाव के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें, कवायदें करने में जुट गई है। देवेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। कैसे इबारत गढ़ी जाएगी, कैसे इतिहास बनाया जाएगा मेरठ में? अब तक जो इनका अपना थोड़ा गला मेरा खराब है, जो अब तक हम लोग अब तक यहाँ देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह का काम किया है कि कमिला और यहाँ लड़ाने की बात की है, हिंदू मुस्लिम का बीच का जो भाईचारे की बात थी, उसे हमेशा चुनाव में, चाहे वो विधायक का चुनाव रहा हो, चाहे एमपी का चुनाव रहा हो, चाहे नगर निगम का रहा हो, सभी में उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो कमिला एक मुद्दा था इनका जो खत्म हो चुका है। हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि आपके गले में तकलीफ, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। हम आपके सबसे अहम सहयोगी और सबसे खास जो पूरे चुनावी बागडोर को, पूरे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, प्राथमिकता पे अपनी जो उपलब्धियां हैं वो आगे रखनी चाहिए, लेकिन जो सामने अपोजिशन है मेन, उसकी कमियों का भी उजागर करना बहुत जरूरी है। के प्रत्याशी जीतते हैं तो कौन कौन सा प्राथमिक काम होगा, कौन कौन सा ऐसा काम होगा जो प्राथमिकता के स्तर पे आप करना चाहेंगे? प्राथमिकता पे काम हमारे कैंडिडेट करेंगे। एक तो सबसे पहले आपसी जो सद्भावना है उसे कायम करेंगे। जो बोर्ड की मीटिंगें होती हैं जिनमें जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं, वो प्रत्येक माह में वो नियम अनुसार उसको किया जाएगा और उसमें तमाम वो प्रस्ताव पास करके जनता के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो पिछले 5 साल में इन्होंने रोके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक कठोर सा सवाल है लेकिन छोटे शब्दों में आपका जवाब चाहना चाहूंगा। आपको डर नहीं लगता कि आप कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट हैं, उस कांग्रेस पार्टी से जो इस विधानसभा में उम्मीदें बड़ी बड़ी थी, दावे बड़े बड़े थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, कागजी शेर साबित हुए, उस पार्टी से आपको सिंबल मिला तो उससे डर नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ लगभग 5-5.5 हज़ार एडवोकेट्स हैं, वो तमाम एकजुट मेरे साथ हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी बुलंद हौसले के साथ इस बार बीजेपी फिर एक बार मेरठ की नगर निगम पे कब्जा जमाने के लिए तैयारी कर चुकी है। समस्याएं और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं क्योंकि एक बार फिर से एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हैं मेरठ की जनता को। क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरठ महानगर में आम समस्याएं क्या रहती हैं, सड़कों का निर्माण, जाम की समस्या, सोडियम लाइटों की समस्या, ये चीज़ें आम बातें हैं। मैं इस मेरठ महानगर में को वाईफाई सिटी बनाना चाहूँगा। विधायक आपके, नगर निगम के मेयर आपके, फिर भी वो नहीं हुआ जो उम्मीदें थी, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई, ऐसा विरोधी कहते हैं। हाँ, देखो, विरोधी तो भाई साहब हमेशा कहते ही रहेंगे, विरोधियों का काम है कहना, मगर ऐसा नहीं, विकास काम हुए हैं। क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव के हार का खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश में हार हुई है, यहाँ इसकी जानकारी तो खैर प्रदेश के नेता ही आपको ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, मगर मेरठ महानगर में
मेरठ महानगर में, मेरठ ज़िले में हमने फिर भी 4 सीटें जीती हैं। तो और महापौर भी हमारे पिछले हमारे ही हैं। की हार का कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरठ में कोई असर नहीं पड़ेगा। कि कथनी और करनी का भेद समझना होगा, वरना ये जनता है, सब कुछ जानती है। कैमरा मतुल के साथ आसिफ इकबाल, यूपी न्यूज़, मेरठ।